अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और मेरी कोशिश होगी कि आपको चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स आसान से आसान मेथड में समझाए जाएं ताकि आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.1 की स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ सेकंड्स। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकंड्स। हमने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे इन अ डे, एक दिन के अंदर, वीक के अंदर, और लास्ट में हमने ये बताना है कि एक मंथ में यानी कि एक महीने में कितने सेकंड्स होते हैं। और देन फिर डियर स्टूडेंट्स, स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। और हमने जो आंसर अपना लास्ट में जो हमारा आएगा सेकंड्स के अंदर, उसको हमने प्रीफिक्स यूज करते हुए लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस के बारे में यकीनन आपने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया होगा। चैप्टर नंबर 1 में आपके पेज नंबर 10 पे प्रीफिक्सेस का टेबल गिवन है। मैंने उसमें से चंद वैल्यूज ली हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये मालूम है कि 1 डे, एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, यानी कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 24 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और 1 आवर की जगह यानी कि आवर की जगह हमने लिखना है 60 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 1 और 1 घंटे की जगह पे वैल्यू यूज़ की है किसकी? 60 मिनट्स की, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाइड बाय, आप देखिए मिनट्स है, रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने सेकंड्स में आंसर लेके आना है। तो 1 मिनट यानी कि मिनट जो होते हैं 1 मिनट, ये हमारे पास इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने 1 मिनट की जगह पर 1 मिनट, इसकी जगह पे हमने वैल्यू यूज की है किसकी? 60 सेकंड्स की। तो जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सबसे पहले हमने लिखा है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट 24 एज इट इज, 1 आवर की जगह हम लिखेंगे 60 मिनट्स, क्योंकि हमें पता है एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो देन डियर स्टूडेंट्स, 24 एज इट इज, 60 की वैल्यू एज इट इज, और मिनट्स को हमने चेंज करना है सेकंड्स के अंदर। तो हमें पता है कि 1 मिनट जो है ये इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, मिनट की जगह हमने फिर क्या वैल्यू यूज की? 60 सेकंड्स। एस मींस सेकंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आएगा 86,400 सेकंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कैलकुलेट करना था कि 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 डे में हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है हमारे न्यूमेरिकल की वो ये है, आंसर आएगा सेकंड्स के अंदर, उसमें हमने किसी ना किसी प्रीफिक्स का यूज लाजमी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो मैं इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो इसमें 10 की पावर बनती है 4, लेकिन 10 की पावर 4 जब हम प्रीफिक्सेस का टेबल देखते हैं तो इसमें तो 10 की पावर 4 की जगह कोई भी प्रीफिक्स हम यूज नहीं कर सकते।
लेकिन 10 की पावर 4 के करीब करीब हमारे पास जो पावर है वो 3 है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो 2 पावर है या 1 है ये माइनस में पावर्स हैं। हमारे पास 10 की पावर 4 के करीब जो पॉजिटिव पावर है वो 10 की पावर 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको 10 की पावर 3 में लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे एक दो बातों का ख्याल रखना है, वो ये कि अगर आपके पास जब भी कोई नंबर दिया हुआ है उसमें कहीं पे भी आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो आपने याद रखना है कि पॉइंट हमेशा उस नंबर के लास्ट में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को मूव करेंगे 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ तक मूव करेंगे पॉइंट को। जी तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 86.4। ये एंड वाले 2 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा, उसमें जो लास्ट वाले 0 है वो हम इग्नोर करके लिखते हैं। तो ये 2 हम 0 नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। डियर स्टूडेंट्स पावर कैसे देखेंगे? देखें, दो जो हमारे पास पॉइंट हैं इनके दरमियान में अगर हम डिजिट्स काउंट करें तो हमारे पास 3 डिजिट्स बनते हैं और हमारी पावर यहाँ पे 10 की पावर 3 बनेगी और लास्ट में s अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जो पॉइंट हमने यूज़ किए थे इनको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने जस्ट उसको पावर में लिखने के लिए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके गया है, यानी कि पॉइंट नहीं था क्वेश्चन में तो लास्ट में था, और जब हमने पॉइंट लगाया है तो वो देखें लेफ्ट साइड पे मूव किया है, पॉइंट ने इस तरह से मूव किया लेफ्ट पे। तो जब भी पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो हमारी 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो फिर हमारी पावर 10 की माइनस आएगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये देखें 10 की पावर 3 की जगह पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे किलो, जिसका सिंबल क्या होता है के। तो हम इसकी जगह सिंपली लिखेंगे किलो और s अपनी जगह पे इसी तरह सेकंड। सिंस हमने क्या किया है, हमने 10 की पावर 3 की जगह पे वैल्यू यूज की है प्रीफिक्स की किलो की। जी तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है कि 1 डे इज इक्वल टू 86.4 किलो सेकेंड्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो बी पार्ट है हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है कि एक वीक में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हमारा जो 1 वीक होता है उसमें हमारे पास 7 डेज होते हैं, यानी कि एक हफ्ते में हमारे पास टोटल 7 दिन होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, 7 डेज की जगह पे हम सेकंड्स लिखेंगे। हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 1 डे में 86,400 सेकंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हम वैल्यू डायरेक्ट यूज करेंगे कि 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में कर दूंगा डे की जगह पे 86,400 सेकंड से, और साइड पे हम इसके रीज़न भी दे देते हैं। सिंस 1 डे हमें मालूम है कि एक जो दिन होता है वो 86,400 सेकंड्स के बराबर होता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 86,400, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है 604,800 सेकंड्स।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो हमारे पास 1 2 3 4 5 10 की पावर बनेगी 5। तो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 5 तो हमारे पास किसी भी प्रीफिक्स के करीब नहीं है, लेकिन 10 की पावर 5 के करीब 10 की पावर 6 ज़रूर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो हमें पता है कि जब भी किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को हमने मूव कराना है कहाँ तक, यहाँ पे 6 की बैक साइड तक। डियर स्टूडेंट्स 3 और 3 हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, 6 डिजिट्स 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए 0.6048, एंड वाले ज़ीरो हमने इग्नोर कर देने। अब क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसके लिए हम ज़ीरो लगा देंगे और इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 to 4 and to 6। तो डियर स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं और हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके गया है। तो इस तरह हमारे पास जो पावर आएगी वो 10 की पावर 6 आएगी और सेकंड अपनी जगह पे एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 0.6048 10 की पावर 6, ये बराबर होती है मेगा के। 10 की पावर 6 बराबर होगी मेगा। तो देखिए 10 की पावर 6 की जगह हमने m सिंबल यूज कर दिया है मेगा का, और सेकंड अपनी जगह पे इसी तरह। सिंस 10 की पावर 6 इसकी जगह हमने सिंबल प्रीफिक्स यूज किया है जो कि m के बराबर है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1 वीक इज इक्वल टू 0.6048 मेगा सेकेंड्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.2, इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो 1.1 के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि 1 डे में कितने सेकंड्स हैं, 1 वीक में कितने हैं और 1 मंथ में, उसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, 1 डे में हमारे पास जो आंसर आया था वो था 86,400 सेकंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अब हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं और उसके साथ साथ इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। मसलन कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि अगर आपको किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं गिवन तो पॉइंट हमेशा डियर स्टूडेंट्स लास्ट में होगा। और नेक्स्ट इसका रूल ये है डियर स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन का कि आपने हमेशा जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अप्लाई करना है। मतलब ऐसे नंबर के बाद पॉइंट लगाना है जो कि ज़ीरो ना हो, और वो होना भी शुरू में चाहिए, यानी कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहला नंबर अपना देखें तो वो 8 है जो कि ज़ीरो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट फिर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि 8.64 लास्ट वाले ज़ीरो हम इग्नोर करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये मूव करके इधर आ गया है, तो अब इस पॉइंट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर, डियर स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान जितने नंबर्स होते हैं वो हमारी 10 की पावर होती है। दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास टोटल 4 नंबर्स हैं और इस तरह हमारे पास 10 की पावर बनेगी 4 और सेकंड्स अपनी जगह पे एज इट इज। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में पावर या तो पॉजिटिव होगी 10 की या फिर नेगेटिव। पता कैसे चलेगा,
अगर आपका पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करके गया है तो आपकी पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। हमने अभी तक जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं उनमें हमेशा हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ गया है और इसीलिए हमारी पावर 10 की जो पावर थी वो पॉजिटिव आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इस जो न्यूमेरिकल 1 डे में 86,400 सेकंड्स थे इसको हमने 10 की पावर में लिखा है, यानी कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो पॉइंट हमने अप्लाई किए थे इनको हम रिमूव कर देंगे। ये पॉइंट जस्ट हमने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लिखने के लिए लगाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड को पार्ट था हमारे पास बी, उसमें 1 वीक हमारे पास जो इक्वल था वो था 604800 सेकेंड्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो लास्ट में है पॉइंट। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 6 अगर हम देखें तो ये ज़ीरो नहीं है, यानी कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो फिर हमारा पॉइंट 6 के बाद आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 6.048, लास्ट वाले 2 ज़ीरो इग्नोर कर देते हैं, लास्ट में जितने भी ज़ीरो आए वो इग्नोर कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर हमारी आएगी 5। सेकंड हमारे पास एज इट इज़ पावर पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करके गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये दोनों पॉइंट अब रिमूव कर देने हैं। ये जस्ट हम लगाते हैं 10 की पावर को लिखने के लिए। ये पॉइंट हमारा आएगा, क्यों? क्योंकि इस नंबर में जो पॉइंट था वो गिवन था, वो शो तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इस नंबर में पॉइंट जो था वो लास्ट में था। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल कि आपने पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अप्लाई करना है, तो साइंटिफिक रूल में हमारे पास हमने पॉइंट लाजमी लिखना है। तो पॉइंट हमने 6 के बाद लिखा है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और देन फिर हमने 10 की पावर लिख दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें भी हमारे पास पॉइंट किसी भी नंबर में नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। 2 नॉन ज़ीरो नहीं है, सॉरी 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो पॉइंट को हमने 2 के बाद अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आएगा वो 2, ये पॉइंट हम लिखेंगे, लास्ट वाला इग्नोर कर देंगे। 2.592, लास्ट वाले ज़ीरो सारे इग्नोर, मल्टीप्लाई 10 की पावर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो 6 हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो हमारी पावर बनेगी 10 की पावर 6 और सेकंड एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारा लेफ़्ट की तरफ मूव करके गया है, तो इस तरह हमारी जो पावर आएगी 10 की वो पॉजिटिव ही होगी, जो कि हमेशा से पॉजिटिव ही चली आ रही है तमाम वैल्यूज़ के अंदर। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। आपने जस्ट 2 बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होगा, और नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट हमने हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो 2 डिजिट्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारी पावर बनेगी डियर स्टूडेंट। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.3 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है और हमें कहा गया है कि इनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और देन फिर जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि उन नंबर्स के यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने किसी भी नंबर्स को आपने ऐड करना है, साइंटिफिक नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका इजी मेथड ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप उनकी जो 10 की पावर्स हैं वो सेम कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए।
4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 10 की पावर्स को सेम करेंगे। यूनिट तो इनके ऑलरेडी केजी में है, दोनों सेम है। 10 की पावर्स को सेम करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 5 को मैंने ब्रेक करके माइनस 4 में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर को ब्रेक किया है कि 10 की पावर माइनस 5 है, इसकी बेस आपने दोनों में 10 रखनी है, माइनस 1 अलग लिख दें और माइनस 4 अलग। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर दो नंबर्स की बेस सेम है, बेस से मुराद पावर के नीचे वाली रकम, और वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस नंबर को यानी कि बेस को हम एक दफ़ा लिख के पावर्स को आपस में अकॉर्डिंग टू सिंबल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मसलन ये हमारे पास माइनस 1 है, ये हमारे पास माइनस 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 4, जो कि हमारे पास आएगा माइनस 5। तो आपने याद रखने कि जब भी आपने पावर को ब्रेक करके लिखना है तो बेस वही रहेगी जो पहले मौजूद थी। मसलन दोनों के नीचे 10 10 आएगा, तो माइनस 5 को लिखने का तरीका है माइनस 4 माइनस 1, यानी कि ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि हमने उसको कितनी पावर के अंदर ब्रेक करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg एज इट इज, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1। आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। तो इन दोनों का आंसर डियर स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 4 का 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg एज इट इज। तो अब डियर स्टूडेंट्स 4 प्लस 0.3, यानी कि इन दो वैल्यूज में से हमने कॉमन लेना है। हमारे पास कॉमन है 10 की पावर माइनस 4, और दोनों में kg मौजूद हैं, और ये भी हम कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4, 10 की पावर माइनस 4 kg कॉमन प्लस 0.3। तो डियर स्टूडेंट, जब हम ऐड करेंगे 4 प्लस 0.3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 kg। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो ऑटोमेटिकली आप देखें तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। साइंटिफिक नोटेशन में दो रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट जो है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, और उस नंबर्स को हमेशा हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया है, तो फिर हमें मज़ीद इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह पार्ट बी में हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि आपस में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखेंगे कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, जो कि सेम है मीटर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 10 की पावर्स जो हैं वो सेम करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि 10 की माइनस 5 है और ये 10 की माइनस 6 है, तो 10 की माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको मैं लिखूंगा माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, सॉरी 10 की पावर माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने 10 की पावर माइनस 6 को ब्रेक किया है, क्योंकि हमारे पास इधर 10 की पावर माइनस 5 है, तो हमने माइनस 5 के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लिए। माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स,
5.4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -1 के साथ, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.54। मल्टीप्लिकेशन आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m एज इट इज़, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स में अगर हम देखें, दोनों वैल्यूज़ में, तो 10 की पावर -5m जो है ये हमारे पास कॉमन है, तो पीछे हमारे पास 0.54 फर्स्ट वैल्यू -3.2 ये रह जाएगी, और 10 की -5m 10 की पावर -5m हमारे पास कॉमन में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमने 0.54 -3.2 कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये जो हमारा आंसर है ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 हमारा जो फाइनल आंसर आया है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर -6m -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m इज इक्वल टू -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5m। जी तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.4 में हमने दो नंबर्स जो गिवन हैं उनको मल्टीप्लाई करना है ए पार्ट के अंदर, और बी पार्ट में हमने जो दो नंबर्स गिवन हैं उनको हमने डिवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस न्यूमेरिकल 1.3 में हमने सीखा था कि साइंटिफिक जो नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर्स में होते हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। और अब 1.4 में हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन के जो नंबर्स होते हैं 10 की पावर्स में, उनकी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि साइंटिफिक नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4m मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2m। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 5 एक नंबर है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर को जो कि 3 है। इसी तरह 10 की पावर 4m और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 की पावर -2m के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 3 हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे 10 10 बेस है तो इस बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास पावर है 4 और सेकंड जो पावर है वो है -2, तो इन दो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि बेस हमने एक दफ़ा लिखनी है और पावर्स को आपस में माइनस कर देना है। और डियर स्टूडेंट्स, m जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m की पावर 2, यानी कि m भी एक बेस है और m, इन दोनों की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 1 होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर यही रूल अप्लाई करें, दोनों के बेस को एक दफ़ा लिखें तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, या फिर आप सिंपली याद रख सकते हैं कि m को जब हमने m से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 हमारे पास आ जाएगा 2 और m की 2 एज इट इज़। डियर स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होना चाहिए। देखने में तो ये क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में लग रहा है क्योंकि ये 10 की पावर में है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है
वो हमारी ये रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक नोटेशन में कि पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर पॉइंट नहीं है वैल्यू में तो लास्ट में होगा, हमने पॉइंट को मूव करा के 1 के बाद लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई, देखिए 10 की पावर 2 पॉइंट्स के दरमियान एक डिजिट है तो 10 की पावर 1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और m की 2 एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स 1.5, अब ये दो जो नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों की बेस हमारे पास सेम है, तो बेस हम एक दफ़ा लिखेंगे 10, फर्स्ट जो पावर है वो 1 है और अगली पावर +2 है, तो इसको हम प्लस कर देंगे और m स्क्वायर एज इट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 m मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2m, इसका जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो कुछ इस तरह से है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर का स्क्वायर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि दो नंबर्स को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लिकेशन हो ऊपर भी नीचे भी प्लस या माइनस का साइन ना हो तो हम डायरेक्ट कैंसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाते हैं, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई और नीचे हमारे पास 1 रह जाएगा मल्टीप्लाई में। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट नीचे हमारे पास 10 की पावर 4 है और ऊपर 8 है। 8 पावर को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और kg एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 4 हमारे पास एज इट इज़ और m की पावर 3। जी तो डियर स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि ख़त्म हो जाता है, 10 की पावर 4 10 की पावर 4 ये दोनों सेम हैं तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg और डियर स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास है m की 3। तो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 4 kg और m की पावर 3 है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे फ्रैक्शन के डियर स्टूडेंट्स तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो जब उसको नोमिनेटर में यानी कि ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज, यानी कि +3 है तो -3, अगर -3 होता तो +3। इसी तरह जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे वैल्यू को लेके जाएं तो उसकी भी पावर का साइन हमेशा चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है तो इसको हम लिखेंगे 2, हमें पता है किसी भी नंबर में अगर पॉइंट ना हो तो लास्ट में होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मैं 0 लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नहीं है तो 0 होगा तो हमने 0 लिख दिया। तो इस तरह ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 kg और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg 4 m3, ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg m-3।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.5 में हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी वैल्यू है इसका यूनिट है केजी, किलोग्राम, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 4.0 किलोमीटर जो कि यूनिट है लेंथ का। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है डियर स्टूडेंट्स वो मीटर होता है, तो इसलिए किलो की वैल्यू यहाँ पे हम जो प्रीफिक्सेस का टेबल है उसमें से किलो की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, किलो की वैल्यू यूज़ करते हैं। 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है। m आवर डिवीजन के नीचे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 s स्क्वायर, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस k जो है ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 3 ने मल्टीप्लाई होना है 4 से, ये दोनों नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 अगर ये देखें आप तो इनको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है 10 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 3 केजी और लास्ट में m है, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी किलोग्राम m आवर s स्क्वायर। तो डिवाइड में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 s स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये हो जाएगा 12, 10 की पावर 3 kg m, s जो है s की 2, इसको अगर फ्रैक्शन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स लेके आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2, और नीचे अब हमारे पास जस्ट रह गया 5। तो डियर स्टूडेंट्स 5 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, तो ये हमारे पास आता है 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg ms-2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg ms-2 है, और इसका रिक्वायरमेंट ये थी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, और देन फिर हमारा 10 की पावर में आंसर है, तो इट्स मीन्स कि ये जो फाइनल आंसर है ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। जी तो डियर स्टूडेंट्स 1.6 जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें है स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स, यानी कि हमने ये बताना है जो हमें नंबर्स गिवन है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 में आपने यकीनन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा। मैं आपको शॉर्टली अगर बताता चलूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी नंबर से पहले जो ज़ीरो होंगे वो काउंट आपने नहीं करने। मिसाल के तौर पे अगर हम ये फर्स्ट वैल्यू देखें तो इसमें 4 5 से पहले हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, वो ज़ीरो आपके बेशक पॉइंट से पहले हों या पॉइंट के बाद हों, अगर वो वैल्यू से पहले ज़ीरो हैं तो आपने सिंपल ये बात याद रखनी है वो ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस वैल्यू में हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देन फिर वो हमारे पास टोटल 2 हैं, एक 4 और एक 5। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2.047 है। इसकी अगर बात करें तो देखें शुरू में तो कोई ज़ीरो नहीं है, तो बाकी ज़ीरो अगर किसी नंबर्स के दरमियान ज़ीरो आता है दो नंबर्स के वो तो काउंट होगा। 1 और 0 के अलावा जितने डिजिट्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, 1 2 3 4। तो टोटल ये डियर स्टूडेंट्स 4 वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा
4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 3.40। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर लास्ट में ज़ीरो हैं तो वो हमेशा काउंट होंगे। बस आपने ये जहन में रखना है कि शुरू वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते। अब इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं टोटल, तो इसमें सिग्निफिकेंट्स जो फिगर्स हैं वो 3 होंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 और 1 4, टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। 10 की पावर, ये जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर 10 की पावर में जो नंबर लिखा होगा इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करते, आपने जस्ट ये वाले नंबर्स काउंट करने हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल 1.7 है, जिसमें हमें कहा गया है कि जो गिवन नंबर्स हैं ए और बी पार्ट में, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में हम प्रीवियस भी न्यूमेरिकल्स में नंबर्स को लिख के आए हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि हमने जब भी पॉइंट को लगाना है तो वो हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमें पॉइंट तो गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन वो जो पॉइंट है वो ज़ीरो के बाद प्लेस किया हुआ है। तो हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को हमने मूव करा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर 0 है, तो इट्स मीन्स के पॉइंट गलत लगा हुआ है। सेकंड नंबर में भी 0 है तो इसके बाद भी पॉइंट नहीं आएगा। थर्ड पे भी 0 है तो पॉइंट नहीं आएगा। और लास्ट में इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 3 है, तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स आंसर में हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो हमारा जो पॉइंट है वो किस तरफ मूव करके गया है डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड पे। तो इट्स मीन्स कि जब राइट पे जाएगा तो जो 10 की हमारी पावर होती है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं, शुरू वाले 0 हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट 3 पॉइंट, ये पॉइंट हमने लगाना है 3.5 मल्टीप्लाई। अब आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को हमेशा 10 की पावर में लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर कैसे पता चलेगी, दो पॉइंट्स के दरमियान जितने नंबर हैं वो हमारी 10 की पावर है। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर डियर स्टूडेंट्स आएगी 3, जो कि इस बार होगी -3, और m अपनी जगह पे एज इट इज। माइनस इसलिए होगी डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड की तरफ मूव करके गया है। तो अगर पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा डियर स्टूडेंट्स तो पावर हमेशा नेगेटिव होगी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 206 पॉइंट। अब देखें पॉइंट्स तो लगा हुआ है, 10 की पावर में भी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक नहीं है। रूल क्या कहता है साइंटिफिक नोटेशन में कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, देखें ये 20 नहीं है तो पॉइंट को तो फिर 2 के बाद होना चाहिए, यानी कि पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए इस नंबर को जस्ट हमने लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट जो हमारा मूव करके गया है डियर स्टूडेंट्स वो किस तरफ गया है, लेफ्ट साइड पे। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट पे मूव करके जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो 10 की पावर हमारी पॉजिटिव होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स पॉइंट जो है, 2 पॉइंट्स के दरमियान 2 नंबर्स हैं तो हमारी पावर 2। अब क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करके गया है, डियर स्टूडेंट्स मूव करके गया है, तो हमारी जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव 2 आएगी। और ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद था, 10 की पावर 2। ये जो 10 की पावर 2 है ये इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पे आई है, और ये ऑलरेडी मौजूद थी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक स्टेप और कर लेंगे हम,
तो डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 2.064 मल्टीप्लाई, दो नंबर्स की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक दफ़ा लिखेंगे। 2 + 2 हमारे पास पावर बन जाएगी 4। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 10⁴ m, यानी कि मीटर जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 1.8, जिसमें हमें प्रीफिक्स का यूज करते हुए फाइनल आंसर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रीफिक्स आपको दिया होगा साइंटिफिक नंबर में, तो आपने क्या करना है उस प्रीफिक्स की पहले वैल्यू को पुट करना है। मिसाल के तौर पे 5.0 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सेंटी है डियर स्टूडेंट्स ये एक प्रीफिक्स है। सेंटी सी की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻², तो हम पुट कर देंगे 10⁻⁻²। सिंस सी की जगह पे हमने लिखा है 10⁻⁻²। जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी बेस सेम हो तो बेस को हम एक दफा लिखेंगे और पावर्स को 4-2 कर देंगे। अब क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ माइनस से साइन, तो फिर हम माइनस कर देंगे। अगर कुछ भी ना होता तो 4+2 लिख देते। मीटर का साइन डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही साथ आएगा, सी की हमने वैल्यू पुट की थी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 10⁻²m। जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि 10⁻² कौन से प्रीफिक्स के करीब है। तो देखिए डियर स्टूडेंट 10⁻² अगर हम टेबल में देखें तो ये प्रीफिक्स 10⁻³ के करीब है। तो इसका मतलब है कि हमने 5 मल्टीप्लाई 10⁻² को किसी तरीके से 10⁻³ में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स 10⁻1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नेक्स्ट डिवाइड भी कर देंगे 10⁻1 से। तो डियर स्टूडेंट्स 5 को 10⁻1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे 10 बेस सेम है तो पावर्स ऐड 1 + 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3। अब जब 5 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ जी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन पे इसका हमारे पास आंसर आया है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³। लेकिन अब क्योंकि हमने प्रीफिक्स को यूज करना है तो 10⁻³ की जगह हम क्या लिखेंगे 0.5 km। तो सिंस हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स हमने जस्ट 10⁻³ को k लिख दिया है क्योंकि ये प्रीफिक्स किलो की वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ cm इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट है 580 10⁻² g ग्राम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रीफिक्स तो इसमें कोई भी नहीं है जिसके हम टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर सकें। तो नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसकी जगह हम प्रीफिक्स लिखना चाह रहे हैं 10⁻² हमें गिवन है। तो इसके करीब डियर स्टूडेंट्स अगेन 10⁻³ आएगी तो हम इसको लिखेंगे 580। मुझे 10⁻³ बनानी है तो उसके लिए मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और फिर 10⁻1 से डिवाइड भी कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स 580 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 10⁻। देखिए दोनों की बेस सेम है 10 10 की, तो 10 एक दफ़ा लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स
और 1 + 2 इसकी वैल्यू 1 पावर उसकी 2, तो 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स 58 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसकी जगह हम लिख सकते हैं kg। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह 10⁻³ की जगह हमने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया है जो कि k के बराबर है, और हमारा फाइनल आंसर 580 मल्टीप्लाई 10⁻²g का जो आया है वो है 58 किलोग्राम यानी कि kg। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 1.8 न्यूमेरिकल का हमारे पास सी पार्ट है। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकेंड्स। प्रीफिक्स अगेन हमारे पास कोई भी नहीं है जिसके हम वैल्यू पुट कर सकें। अब हम चेक करेंगे 10⁻⁻4 किसके करीब है प्रीफिक्सेस के टेबल में। तो 10⁻⁻4 डियर स्टूडेंट्स 10⁻³ के करीब है। तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई इसको ब्रेक करेंगे 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4 को ब्रेक करके। तो डियर स्टूडेंट्स 45 को जब हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स 4.5 एज इट इज 10⁻³ की जगह हमने प्रीफिक्स यूज करना है मिली यानी कि m, और s एज इट इज सिंस 10⁻³ की जगह हमने वैल्यू यूज की है m की। तो डियर स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4s इसका जो फाइनल आंसर है वो है 4.5 ms। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमने लास्ट में एक प्रीफिक्स भी यूज कर लिया है जो कि मिली है जिसकी वैल्यू 10⁻³ हो। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है 1.9 जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो होता है वो यूनिट होता है डिस्टेंस का, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और ऐसी जो यूनिवर्स में हमारी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स क्योंकि स्टार्स का और प्लैनेट्स का या फिर गैलेक्सीज का आपस में जो डिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स वो बहुत वास्ट होता है यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। फर्ज करें कि स्टार और गैलेक्सी के दरमियान हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो डियर स्टूडेंट ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू बिलियंस में जा सकती है। तो यही वजह है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें हम किलोमीटर, मीटर या माइल्स जो यूनिट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं। उसके जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो एक्चुअली में जहाँ पे जो डिस्टेंस यूज़ के लिए यूनिट यूज़ करते हैं वो लाइट ईयर यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ द डिस्टेंस। अब लाइट ईयर क्या चीज़ है? इट इज़ द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय लाइट जो कि लाइट तय करती है, कवर करती है इन 1 ईयर, एक साल के अंदर। यानी कि लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है कि अगर रोशनी जो है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करे, एक साल के बाद वो जिस पॉइंट तक पहुंचेगी वो जितना उसने फासला तय किया है एक साल में, एक्चुअल में वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, हमें जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है वो इस तरह से है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने
डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें टाइम गिवन है। टाइम हमारे पास है 1 ईयर, यानी कि 1 साल जो है वो हमारे पास 1 ईयर गिवन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स हमें जो टाइम गिवन है वो 1 ईयर गिवन है, तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी से डिनोट करते हैं टाइम को 1 ईयर। तो हम जो डियर स्टूडेंट्स टाइम लेंगे वो 1 साल का लेंगे। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड्स है, तो इसको हम सेकंड में लेके जाएंगे। 1 ईयर को मैं लिख सकता हूँ 365 डेज, यानी कि 1 साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। सिंस 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। जी तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो 1 डे है यानी कि 1 दिन, वो हमारे पास उसमें सेकंड जो होते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 86,400 सेकंड्स होते हैं। यानी कि हमने डे की जगह पे सेकंड्स डिनोट किए हैं कि एक दिन में इतने हैं और 365 में कितने होंगे, उसके लिए हमने 365 को मल्टीप्लाई कर दिया 86,400 से। सिंस जो 1 डे में डियर स्टूडेंट्स 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकंड्स के बराबर होता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं 365 मल्टीप्लाई 86,400, तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। टाइम टी इज इक्वल टू 3153600 सेकेंड्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमें जो गिवन था टाइम 1 ईयर का, उसको हमने सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अपनी आसानी के लिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। t इज इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 की पावर बनेगी 7। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है स्पीड। तो डियर स्टूडेंट जब भी स्पीड को न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लिखेंगे तो उसको हमेशा v से डिनोट करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू v, जो कि हमारे पास है 3.0, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जी तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमें गिवन डाटा में जस्ट 2 वैल्यूज़ गिवन थी। एक हमें टाइम की वैल्यू गिवन थी ईयर के अंदर, जो कि हमने कन्वर्जन की है सेकंड्स में, और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमें स्पीड की वैल्यू गिवन है जो कि हमने लिख ली है, v के साथ डिनोट किया है उसको। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमें वैल्यू गिवन है स्पीड की, वो कुछ इस तरह से है। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, इस न्यूमेरिकल में हमने फाइंड क्या करना है, हमने डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है डिस्टेंस। हमने डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम डियर स्टूडेंट्स डिनोट करेंगे s के साथ। ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू, और इसके इन तीनों का डियर स्टूडेंट्स आपने यकीनन s, v और t का रिलेशन आपस में पढ़ा होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स s, v और t इनका आपस में जो रिलेशन होता है, जो फार्मूला होता है, वो होता है s इज इक्वल टू v t, जो कि आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट। जी तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास जो है ये रिलेशन है s इज इक्वल टू वी टी। और पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं। टाइम की वैल्यू हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, पहले v की बल्कि पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास है 8
और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो t की वैल्यू है वो है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ये तो डियर स्टूडेंट्स 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3.1536 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स 10 और 10 बेस क्योंकि सेम है तो इस तरह बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स दोनों ऐड कर देंगे 8 + 7, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स की बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को हमेशा हम प्लस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 15। इस तरह s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। अब क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारी बुक में जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के रूल डियर स्टूडेंट्स आपने यकीनन चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किए होंगे। लास्ट वैल्यू को हम देखते हैं, अगर ये 4 से बड़ी है डियर स्टूडेंट्स तो सिंपली हम पीछे 1 ऐड कर देते हैं और लास्ट डिजिट को इग्नोर कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये 4 से बड़ी वैल्यू है तो ये जो हमारा 0 है ये हो जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जब वहाँ 1 को हम देखेंगे तो ये 4 से क्या है स्मॉल। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी राउंड ऑफ करते हुए अगर 4 से नंबर लेस है यानी कि ये 1 होगा हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स 1 है तो इसको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे और पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। जी तो डियर स्टूडेंट्स एस डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो होगा मीटर। जी तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया है डिस्टेंस का जो कि मीटर के अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल 1.10 जिसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, एक्सप्रेस करना है डेंसिटी ऑफ मरकरी को जो कि कुछ इस तरह से है 13.6 ग्राम Cm-3। इसको हमने एक्सप्रेस करना है kgm-3 यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। जी तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है हमें डेंसिटी जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है 13.6 ग्राम Cm-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले 13.6 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जी की वैल्यू ग्राम में, अब क्योंकि हमने ग्राम से जाना है केजी के अंदर डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बताता चलूँ कि देखिए हमारे पास जो 1 kg होता है डियर स्टूडेंट्स ये बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो डियर स्टूडेंट्स 1000 ग्राम को 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि 1 के साथ 3 0 हैं तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3। जी तो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 जो है वो हमारे पास इस साइड पे आके डिवाइड, उधर जस्ट रह गया ग्राम। 10 की पावर 3 डिनोमिनेटर में है डियर स्टूडेंट्स, तो जब इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगी 10 की पावर -3 और 1 मल्टीप्लिकेशन में से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह ये आ जाएगा ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो 1 ग्राम होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -3 kg के। तो हम लिखेंगे ग्राम की वैल्यू 10 की पावर -3 kg। और डियर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं Cm की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब
पर क्यूब है, तो cm-3 लिख सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स। सेंटी की वैल्यू हमारे पास होती है -2, तो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर से मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 -3, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, m की पावर भी इसी तरह -3। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह जो हमारे पास cm-3 होता है, ये जो चीज़ है ये बराबर होती है 10 की पावर 6 m-3 के। जी तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पुट की ग्राम की वैल्यू, और देन फिर हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने पुट की है जी की वैल्यू, और अब हमने पुट करेंगे cm-3 की वैल्यू, जो कि बराबर होती है हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव 6 m-3। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे कि सिंस जो ग्राम है हमारे पास वो बराबर होता है 1 ग्राम 10 की पावर -3 kg के, और cm-3 की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 10 की पावर 6 m-3 के। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपने बिल्कुल इसके सामने करके लिखना है रीज़न जो है। तो ये जो रीज़न है डियर स्टूडेंट्स ये आपने बिल्कुल इसके सामने लिखनी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 13.6 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -3 10 की पावर 6, दोनों की बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 + 6 किलोग्राम kg, m-3 को हम लास्ट में लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम m-3। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी जो मौजूद है 10 की पावर 3 kg m-3। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 1.36 10 की पावर 1 10 की पावर 3 ऐड अप होने के बाद ये हो जाएगा 10 की पावर 4 kg m-3। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg m-3। जो गिवन डेंसिटी थी हमें वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया है kg पर मीटर क्यूब के अंदर। जी तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह चैप्टर नंबर 1 के हमारे तमाम न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं।